नमो नमः। मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्मकारक द्वितीय विभक्ति के सूत्र आदेशींग स्था साम कर्म और उपानुध्यांग वसः सूत्र की विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम सूत्र है आदेशींग स्था साम कर्म। इसका अर्थ है अधि उपसर्ग से युक्त शींग धातु, स्था धातु और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तत्पश्चात कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र में अधि है, शींग है, स्था और आस, उसके बाद कर्म। इसका तात्पर्य है अधि उपसर्ग शींग धातु, स्था धातु और आस धातु से जो युक्त है उसकी कर्म संज्ञा होगी, उसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इससे सूत्र को देखने से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अधि, शींग, स्था और आस बराबर कर्म। अधि से युक्त शींग धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु हो, इनसे युक्त जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण है शींग धातु का अधि प्लस शींग। इसका उदाहरण है हरिहि वैकुंठम अधिशेते। हरि वैकुंठ में सोते हैं। यहाँ पर अधि और शींग धातु से युक्त अधिशेते क्रियापद बना है और वैकुंठम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये उदाहरण है। इसमें जो वैकुंठ है वो आधार है। इस आधार की अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए था, परंतु अधि से युक्त शींग धातु होने के कारण वैकुंठम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न हो करके वैकुंठम जो शब्द है उसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरी जो धातु है वो है स्था धातु। तो अधि से युक्त स्था धातु का जो उदाहरण है वह है हरिहि वैकुंठम अधितिष्ठति। यहाँ पर अधितिष्ठति में अधि उपसर्ग है और स्था धातु है, इससे युक्त अधितिष्ठति क्रियापद बना है और वैकुंठ इस उदाहरण का आधार है। आधार में अधिकरण होना चाहिए था, परंतु अधितिष्ठति के योग में अधि उपसर्ग से युक्त स्था धातु के योग में वैकुंठम में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना होकर के अधिकरण का प्रयोग ना होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो धातु है वो है आस धातु। तो अधि उपसर्ग से युक्त आस धातु से युक्त क्रियापद बना है अध्यास्ते। इसका उदाहरण है हरिहि वैकुंठम अध्यास्ते। हरि वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में बैठते हैं। यहाँ पर वैकुंठम में कर्म संज्ञा हुई है। तत्पश्चात कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण हैं राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पर सिंहासन पर अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति होने चाहिए थी। कारक चिन्ह पर जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है सिंहासन पर। सिंहासनम यहाँ पर प्रयोग हुआ है, सिंहासने प्रयोग होना चाहिए था। क्योंकि सिंहासन पर सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए था, परंतु यहाँ अधितिष्ठति के योग में अधि उपसर्ग से युक्त स्था धातु के योग में आधार जो सिंहासन है उस आधार सिंहासन की कर्म संज्ञा ही होगी। अधिकरण या सप्तमी विभक्ति नहीं होकर के कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग
किया जाएगा, क्योंकि अधि उपसर्ग से युक्त स्था धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसीलिए सिंहासनम में कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण हैं सह आसनम अधिष्येते, सह आसनम अधितिष्ठति, सह आसनम अध्यास्ते। इस प्रकार से अधि से युक्त शींग स्था और आस धातु की कर्म संज्ञा होती है। यदि अधि उपसर्ग नहीं लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा ना होकर के अधिकरण संज्ञा ही होगी और सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि अधि उपसर्ग नहीं लगा हो, केवल शींग स्था और आस धातु से युक्त क्रियापद बना हो, वहाँ पर कर्म संज्ञा ना होकर के अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हरिः वैकुंठे शेते, हरिः वैकुंठे तिष्ठति। यहाँ पर शेते और तिष्ठति क्रियापद का प्रयोग हुआ है अधि प्लस शेते। यहाँ पर ये नहीं है, अधि का प्रयोग नहीं किया गया, केवल शेते क्रियापद है, तिष्ठति क्रियापद है। तो शेते और तिष्ठति क्रियापद होने की वजह से वैकुंठ जो आधार है उसकी आधार में अधिकरण संज्ञा ही होगी और प्रयोग हुआ है वैकुंठे। वैकुंठम प्रयोग नहीं हुआ है। ऊपर जो उदाहरण बताए गए थे उसमें वैकुंठम प्रयोग हुआ था, क्योंकि अधि से युक्त, अधि उपसर्ग से युक्त शींग स्था और आस धातु का प्रयोग हुआ था, इसीलिए वहाँ पर कर्म संज्ञा हुई थी। और जहाँ पर अधि उपसर्ग नहीं लगा हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर उदाहरण बना है हरिः वैकुंठे शेते, हरिः वैकुंठे तिष्ठति। दूसरा उदाहरण है राजा सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पर सिंहासने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तिष्ठति में अधि का प्रयोग नहीं हुआ है, अधितिष्ठति नहीं है, केवल तिष्ठति है। तो ये तिष्ठति होने की वजह से सिंहासनम का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्म कारक का प्रयोग नहीं होकर के सिंहासने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला जो सूत्र है वह है उपानुध्यांग वसः। इसका अर्थ है उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग यदि वस धातु से पूर्व हों तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। अर्थात चार प्रकार के उपसर्ग हैं, उन चार प्रकार के उपसर्गों के साथ वस धातु का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। उपसर्ग हैं उप, अनु, अधि और आंग। इन उपसर्गों के साथ वस धातु का प्रयोग किया गया हो तो आधार जो होता है उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। सूत्र में लिखा हुआ है उपान्व, तो उप और अनु, अधि और आंग के साथ वस हो, अर्थात वस धातु हो, उक्त चारों उपसर्गों के साथ वस धातु का प्रयोग किया गया हो तो ही कर्म कारक होगा। उदाहरण है राजा नगरम उपविशति, उपवसति, राजा नगर में रहता है। राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम आवसति। इस प्रकार से चारों जो उपसर्ग हैं उन चारों उपसर्गों के साथ वस धातु का प्रयोग किया गया है। प्रथम जो उपसर्ग है उप उपसर्ग, उसके साथ वस धातु से युक्त क्रियापद बना है उपवसति। अनु उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होकर के अनुवसति बना है। अधि उपसर्ग का प्रयोग होकर के वस धातु के साथ अधिवसति बना है। आंग उपसर्ग के साथ वस धातु से युक्त आवसति
शब्द बना है, क्रियापद बना है। तो इस प्रकार उदाहरण है राजा नगरम उपवसति, राजा नगर में रहता है। तो नगर में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु उपवसति के योग में यहाँ पर नगरम कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति। इस प्रकार उप, अनु, अधि और आंग जो उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होने पर कर्म कारक का ही प्रयोग किया जाएगा, अधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका होगा कि उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग के साथ वस धातु का यदि प्रयोग किया जाता है तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपानुध्यांग वसा सूत्र में 4 उपसर्ग के साथ वस धातु, अधि शींग स्था सम कर्म में अधि उपसर्ग से युक्त शींग स्था और आस धातु से युक्त जो क्रियापद बनते हैं उनके जो आधार हैं उस आधार में सप्तमी विभक्ति ना होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उपानुध्यांग वसा जो सूत्र है इसमें एक बात का विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए कि यदि उपसर्ग नहीं लगा हो तो द्वितीय विभक्ति ना होकर के सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का ही प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि उपसर्ग नहीं लगा हो तो हम द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, हम वहाँ सप्तमी विभक्ति ही लगाएंगे। जैसे हरिः वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं, यहाँ पर वैकुंठे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो वैकुंठे क्यों लगाया गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ वसति का प्रयोग किया गया है, वसति क्रिया है, उपवसति नहीं है। यदि उपवसति क्रियापद का प्रयोग होता तो वैकुंठम का प्रयोग किया जाता। यदि केवल वसति के साथ उपसर्ग नहीं हो तो सप्तमी विभक्ति ही होगी। यदि वसति के साथ उपसर्ग लगा होता तो वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति ना होकर के कर्म कारक होता, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता और शब्द बनता वैकुंठम। इस प्रकार उदाहरण बनता हरिः वैकुंठम वसति, परंतु यहाँ पर हरिः वैकुंठम उपवसति, परंतु यहाँ पर वसति में उपसर्ग नहीं लगा हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और इसका उदाहरण बना है हरिः वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ पर अधिकरण सप्तमी का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। एक विशेष बात और है कि यदि जब उपवस अर्थात उप प्लस वस धातु का प्रयोग उपवास करने में हो, यानी कि उपवस का अर्थ उपवास करना हो, तो आधार की कर्म संज्ञा न हो करके सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात उपवास का अर्थ यदि उपवास करना हो तो वहाँ पर आधार ना हो करके, आधार की कर्म संज्ञा ना हो करके सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर अधिकरण कारक ही होगा। इसका उदाहरण है सह वने उपवसति, यहाँ पर उप भी है और वसति भी है। उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वस धातु का भी प्रयोग किया गया है, फिर भी वने यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि वने में सप्तमी विभक्ति इसलिए लगी हुई है कि जो उपवसति क्रियापद है, इस उपवसति क्रियापद का अर्थ उपवास करना है। इस प्रकार उदाहरण का अर्थ हुआ वह वन में उपवास करता है। तो वन में उपवास कर रहा है तो उपवसति का अर्थ हो गया उपवास करना, इसलिए वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर वने शब्द बना है।
इस प्रकार उदाहरण हुआ सह वने उपवसति। तो कहने का मतलब ये है, इससे स्पष्ट हो चुका होगा कि यदि उपवस का अर्थ उपवास करना हो तो वहाँ पर कर्म संज्ञा ना हो करके सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, अधिकरण संज्ञा ही होगी। इससे दोनों जो सूत्र हैं इससे स्पष्ट हो चुका होगा कि हम कहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा करेंगे, अर्थात ये दोनों जो सूत्र हैं वह आधार की कर्म संज्ञा करने वाले हैं। वैसे आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु उक्त जो सूत्र हैं वह आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अधिशिंग इष्टासाम कर्म और उपान उद्यांग वसह जो सूत्र हैं वो आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। इनकी योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।